तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो हमने हॉलो स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल देखा है, सॉलिड स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल देखा, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल देखना तो है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के साथ, लेकिन अगर सिग्मा के टर्म में दे दे, चार्ज के टर्म में हमने फॉर्मूला देखा, सिग्मा के टर्म में दे दे तब। और जेईई मेंस का 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है सिग्मा के टर्म में, न कि चार्ज के टर्म में। चार्ज का तो सिंपल जानते हैं, आउटसाइड k/r ऑन द सरफेस k/R दोनों के लिए होगा, और इनसाइड हॉलो के लिए क्या होगा k/R। और अगर सॉलिड हो जाएगा तो कहानी कुछ और हो जाता है, k/2r³ into 3r² minus small r², जो आपको कल बताया गया था। ओके, लेकिन वहीं अगर चार्ज की हम बात करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा के टर्म में देना पड़े, मतलब चार्ज क्यों ना होके सिग्मा के टर्म में देना पड़े तब। और सिर्फ हॉलो स्फीयर के लिए हम बात करते हैं, सॉलिड के लिए भी लिख सकते हैं वैसे ही, लेकिन हॉलो स्फीयर की हम बात करेंगे। थोड़ा देखा जाए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि Q/A इज इक्वल टू सिग्मा होता है, तो Q की जगह हम कहीं भी क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू A। अब हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो हॉलो स्फीयर के लिए, किसी भी स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है 4πr², तो कहीं भी Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr²। और K का वैल्यू, कहीं भी K का वैल्यू हमें पुट करना होगा तो हम लोग पुट करेंगे 1/4πε0। तो हमें नया फॉर्म मिलेगा, फॉर्मूला कहीं वही फॉर्मूला होगा लेकिन फॉर्मेट नया होगा। फॉर्मेट क्या होगा, नया। चलो देखते हैं फॉर्मेट नया होगा तो होगा एक्चुअली क्या। तो मैंने कहा कि आप V आउटसाइड का फॉर्मूला बता दो। V आउटसाइड का फॉर्मूला देखो, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, ओके ओके, लेट मी V आउटसाइड का फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे k/Q/R, किसके टर्म लिखेंगे, चार्ज के टर्म में। अब आते हैं k का वैल्यू पुट करना है 1/4πε0, q का वैल्यू पुट करना है सिग्मा इंटू a, तो सिग्मा इंटू एरिया 4πR² अपॉन स्मॉल r। इधर क्लियर, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4π रहा है, 4π कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया, तो ध्यान से देखो, सिग्मा कैपिटल R² वह क्या लिखो, सिग्मा कैपिटल R² अपॉन ε0 स्मॉल r। ये टर्म इसी टर्म में याद रखना। शायद वीडियो थोड़ा सा कट जा रहा है इधर, तो चलो थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर देते हैं। हाँ चलो, अब दिख रहा हो, ये आउटसाइड का फॉर्मूला है, मतलब आउटसाइड का एक फॉर्मूला तो याद रखना ही है k/r, और एक फॉर्मूला सिग्मा के टर्म में याद रखना, सिग्मा कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r², सॉरी ε0 इनटू स्मॉल r। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है कि हम चार्ज को क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। समझदार बच्चों के लिए, ना समझ के लिए फॉर्मूला ही है भाई साहब, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, बी सरफेस की बात करेंगे। तो बी सरफेस का, हम हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो सरफेस और इनसाइड दोनों सेम होगा। चलो पर लिख लेते हैं k/Q/, स्मॉल r नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा कैपिटल R। वैल्यू पुट किया जाए, k का वैल्यू 1/4πε0, q का वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा इनटू 4π कैपिटल R²। लेकिन अब की बार जो नीचे स्मॉल r था वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा, 4π से 4π के कैंसिल आउट, और एक r से एक r कैंसिल, ऊपर बचेगा सिग्मा r अपॉन नीचे बचेगा ε0। ठीक, और हॉलो के लिए, फॉर हॉलो, सॉरी वेरी सॉरी, फॉर हॉलो अगर हम बात करें तो हॉलो के लिए क्या लिख सकते हैं बोलो, जो भी सरफेस होता है वहीं भी इनसाइड होता है, तो बात बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन। बस याद रखना है। तो सर हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए नहीं, तो कंसेंट्रिक जो स्फीयर्स होते हैं ना, वो हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर नहीं आता है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्यू को चेंज कर देना, सिग्मा इनटू ए से, ये क्या होगा 4πr²। इधर के चलो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन करेंगे, पोटेंशियल लिखना सीख लिए। क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा
कि फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी। एक कंसेंट्रिक सेल्स है या स्फेरिकल सेल्स है या खोखला गोला है, कंसेंट्रिक मतलब सबका सेंटर एक ही है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी रेडियस है, और 3 पॉइंट है। एक पहला अंदर वाले सबसे इनर वाले रेडियस सेल के ऊपर ए पॉइंट है, बीच वाले सेल के ऊपर बी पॉइंट है, और सबसे नीचे वाले सेल के ऊपर, सबसे ऊपर वाले सेल के ऊपर या आउटर सेल के ऊपर क्या है, सी पॉइंट है। और इन्हीं 3 पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है। इज दैट क्लियर? ओके। और सबसे ये बात, दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल लिखने की, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में सिग्मा क्या दिया हुआ था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में दिया हुआ था, चार्ज नहीं दिया हुआ था, मतलब प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। सिग्मा के टर्म में चार्ज दिया हुआ था ना कि Q1 Q2 Q3 या Q नहीं दिया हुआ था, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। इस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेईई मेंस में भी आया हुआ है इस तरह क्वेश्चन, आपके नीट में भी आता है और आपके स्टैंडर्ड बुक में भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप एक लिखना सीख लिए तो फिर 2 3 के लिए लिखना सीख लिए, 4 के लिए लिख सकते हैं, 2 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं, 6 के लिए, किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, बशर्ते आप लिखना सीख जाए तो। क्लियर है? अच्छा, उसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं इधर फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, दिखाई दे रहा है क्या? इधर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो इधर मैं फॉर्मूला कॉर्नर पे लिखना चाहूंगा। ये फॉर्मूला क्या है कि पहले याद रखना, वी आउटर, क्या आउटर के लिए वी आउटर होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और वी सरफेस बराबर वी इनसाइड बराबर क्या होगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 फॉर्मूला बगल में लिख लेना और वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आते जाएगा। ऐसे कैसे, तो देख लो। फिर जब ए पॉइंट की बात करेंगे तो आप इनिशियली मैं आपको सिखाऊंगा कि ए पॉइंट पे हाथ रख लो, ए पॉइंट पे हाथ रख लो। अब बताओ, ए पॉइंट पहले सेल के सरफेस पे, दूसरे के अंदर और तीसरे के भी अंदर। तो एक के लिए सरफेस वाला फॉर्मूला, दूसरे के लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला, और तीसरे के लिए भी इनसाइड वाला फॉर्मूला। यस और नो? तो जब हम नेट पोटेंशियल लिखेंगे वी ए पॉइंट पे, लिखेंगे V ड्यू टू फर्स्ट सेल, V ड्यू टू सेकंड सेल प्लस V ड्यू टू थर्ड सेल। तीनों सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका। तो फर्स्ट सेल के लिए सरफेस है, रेडियस कैपिटल A स्मॉल a है और सरफेस पर ही है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस और इनसाइड दोनों का सेम होता है, सिग्मा कैपिटल R मतलब रेडियस, और छोटे वाले सेल का रेडियस A है कि B है, बोलना। और इधर प्लस सिग्मा, बीच वाले में सिग्मा माइनस हो गया है तो यहाँ पर माइनस सिग्मा लिखेंगे कि प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा। फिर दूसरे वाले सेल के अंदर ही ये पॉइंट है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला फिर वहीं बराबर हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल R क्या होता है, उस सेल का रेडियस, तो बीच वाले सेल का रेडियस B है कि A है, B है, तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? अब तीसरे वाले सेल की बात करेंगे तो प्लस सिग्मा है। अब तीसरे वाले सेल के कारण भी ये जो ए पॉइंट है वो इनसाइड है आउटसाइड है, इनसाइड, तो इसके लिए भी इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि आउटसाइड वाला, इनसाइड वाला फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल R मतलब बड़े वाले सेल का रेडियस C है तो C अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, A माइनस B प्लस C, आंसर। अब दूसरे पॉइंट पे भी लिख के मैं बता, यस और नो? तो चलो दूसरे पॉइंट पे भी मैं लिख के बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं, कुछ वीडियो फर्स्ट सा जा रहा है, तो ए पर लिखना आपने सीखा। अब हम लोग लिखते हैं बी पर। बी पर हम लोग पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, फिर से बी पॉइंट को पकड़ो, ये बी पॉइंट नजर आ रहा है, ये जो बी पॉइंट है ना, पहले सेल के लिए बाहर है, दूसरे सेल के सरफेस पे और तीसरे सेल के इनसाइड। तो पहले सेल ए के कारण VS1 लिखेंगे तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मींस सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो लिखा जाए, VB लिखना बहुत ही आसान है, VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, सिग्मा पहले सेल के लिए बी पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला सिग्मा R स्क्वायर मतलब B स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r मतलब A माइनस सिग्मा सरफेस, अब इसके सरफेस वाला फॉर्मूला तो सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा
आर स्क्वायर, तो सरफेस वाला क्या है सिग्मा आर, सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा प्लस सिग्मा, और इसके इनसाइड वाला फॉर्मूला, तो इनसाइड वाला वही फॉर्मूला सिग्मा आर मतलब सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन लेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो होगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस सिग्मा नहीं माइनस बी प्लस सी। एलसीएम लेने आता है, लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी अपॉन ए। कोई दिक्कत? एक मिनट, थोड़ा हम लोग गलत लिख दिए पोटेंशियल, फिर से यहाँ देखिए, बी पॉइंट पे लिखने चले तो फर्स्ट सेल के आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या है सिग्मा आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस ए है, लिखेंगे सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर होता है सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है बी, तो एप्सिलॉन नॉट बी, बीच में कौन सा माइनस सिग्मा, और सरफेस वाला तो फॉर्मूला है सिग्मा आर मतलब सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा, फिर से इनसाइड वाला भी वही फॉर्मूला है सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी। अब एलसीएम ले लीजिए, कहानी हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी। सिमिलरली आप लिख सकते हैं सी के लिए, बी थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बी कैपिटल, रेडियस यहाँ सब स्मॉल है, कैपिटल होगा ही नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट, क्लियर है या नहीं है? यस सर। नहीं बोल रहा है? यस सर। नहीं है तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा, क्लियर है? चलो सी पॉइंट के लिए लिखो, सी पॉइंट के लिए लिखोगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। चलो अब फॉर्मूला मिटा देता हूँ, सी पॉइंट के लिए भी लिखेगा तो क्लियर हो जाएगा, वीसी, सी पॉइंट हमारे फर्स्ट सेल के लिए आउटसाइड है, सेकंड के लिए भी, और तीसरे के लिए, तो फर्स्ट सेल वाला आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस ए है, तो ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस सी है कि कुछ और है, इस सी कैपिटल सी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कितना है सी की कुछ और सी है। अब बताओ माइनस सिग्मा, इसके भी आउटसाइड है तो इसका रेडियस स्क्वायर, तो इसका बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी होगा, और प्लस सिग्मा आर कैपिटल आर सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो क्या कॉमन होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी और प्लस सी होगा। एलसीएम ले लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम सी लोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। इसको भी तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना है इतना पर आंसर लिखना। तो आई थिंक 3 के लिए मैंने बताया, तो 2 के लिए, 2 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए इजीली आप लिख सकते हो। बस आपको उस पॉइंट को पकड़ना है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा कि इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस इसको जस्टिफाई करना है, फॉर्मूला बगल में लिखना है इनिशियली, जब एक बार याद होगा तो बगल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर क्लियर? तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम जब मंडे को वीडियो रिलीज होगा तो मंडे को हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, अभी कंटीन्यूअस बॉडी हो गया, हाँ कंटीन्यूअस बॉडी में रिंग देख लेंगे, क्या देख लेंगे रिंग, और इनफाइनाइट शीट का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, इनफाइनाइट शीट नहीं, इनफाइनाइट चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, और इसके अलावा आप कहिएगा तो 2-4 और दिखा देंगे, जैसे शीट का, इनफाइनाइट शीट का, सर्कुलर शीट का, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कॉपरेशन रखिएगा तब, क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है, देख नहीं रहे हो, ना नोट्स बना रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।